Exercise 12.11.2 question 6. Right? Find the area of a rhombus whose side is 6 cm and whose altitude is 4 cm. If one of its diagonal is 8 cm, if one of its diagonal is 8 cm long, find the length of the other diagonal. तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में एक रोम्बस दिया है, राइट, जिसकी वन साइड है वो 6 सेंटीमीटर की है एंड दूसरी जो साइड है रोम्बस है इसलिए वो इक्वल, चारों साइड इसकी इक्वल होगी। उसकी एल्टीट्यूड जो है वो दी है 4 सेंटीमीटर। वन डायगोनल का मेजरमेंट दिया है 8 सेंटीमीटर, हमें दूसरे डायगोनल का मेजरमेंट फाइंड करना है। तो let ABCD be a rhombus, right? ABCD is a rhombus. Side of rhombus is equal to 6 centimeter, right? Altitude of rhombus h means उसकी ये जो height है वो है 4 centimeter. Therefore area of rhombus तो उसकी फॉर्मूला है, एरिया ऑफ रोम्बस की फॉर्मूला है ये दोनों जो ट्रायंगल है, राइट, उसका एरिया है उसका टोटल। तो इसे यहाँ इसके डायगोनल्स हम लेंगे तो ये एक ट्रायंगल बनेगा ये वाला और दूसरा ये। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, राइट, ये वाला ए बी डी, और दूसरा ट्रायंगल बनेगा बी सी डी यानी ये वाला ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के लिए एरिया फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 यहाँ पे बेस क्या होगा ए बी एंड हाइट उसकी ये डी पी। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, इस तरफ का जो ये ट्रायंगल है उसके लिए बेस क्या होगा डी सी यानी ये, और हाइट होगी बी क्यू ये, राइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो फर्स्ट ये ट्रायंगल में 1/2 बेस ए बी है वो है 6 सेंटीमीटर इंटू हाइट हमें दी है एल्टीट्यूड जो उसकी 4, राइट, इसलिए डी पी की वैल्यू 4 प्लस 1/2 डी सी बेस है उसकी हाइट है 6 एंड एल्टीट्यूड जो है क्यू बी, राइट, वो भी ये सेम ही है इसलिए उसकी वैल्यू लिखेंगे 4। यहाँ 1/2 इंटू 6 इंटू 4, तो यहाँ 2 से डिवाइड होगा, 3 2 ज़ा 6, 2 2 कट यानी 3 4 ज़ा 12 प्लस यहाँ पे भी 3 2 ज़ा 6, 2 2 कट होगा इसलिए रहेगा 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इज 12। So 12 plus 12 is equal to 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। ये इन दोनों की हमने ट्रायंगल जो लिए थे उसका एरिया मिला मीन्स। तो यहाँ पे हमने ए बी सी डी इस रोम्बस का एरिया फाइंड किया जो हमें मिला 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसकी फॉर्मूला क्या है 1/2 d1 इंटू d2 यानी दोनों जो डायगोनल्स है उसका मल्टीप्लाई जिसे हमें 1/2 करना है, राइट, 2 से डिवाइड करना है और हमें एरिया पता है वो है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1/2 है इसलिए 2 डिवाइड में है, जो ऑपोजिट साइड जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 24 इज 48। अब यहाँ हमें एक डायगोनल की वैल्यू क्वेश्चन में दी है वो है 8, तो d1 की वैल्यू हम लिखेंगे 8 इंटू d2 इज इक्वल टू 48। अब जो d2 के साथ 8 मल्टीप्लाई में है वो ऑपोजिट साइड जाएगा तो होगा डिवाइड। तो 48 डिवाइड बाई 8 इज 6 सेंटीमीटर। तो हमें जो दूसरे डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी थी वो है 6 सेंटीमीटर। Question number 7 is the floor of a building consists of 3000 tiles.
which are rhombus shaped and each of its diagonal are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is rupees 4. तो यहाँ पे हमें दिया है क्वेश्चन में 3000 टाइल्स है, वो रोम्बस शेप की है और उसके जो डायगोनल है उसका मेजरमेंट दिया है कि वन डायगोनल है वो 45 सेंटीमीटर का है और दूसरा डायगोनल है वो है 30 सेंटीमीटर का, राइट। तो हमें फाइंड करना है कि अगर ये जो फ्लोर है उसे हमें पॉलिशिंग करना हो और उसका जो रेट है वो है 1 मीटर स्क्वायर का 4 रुपीज, तो कितना चार्ज हमें पे करना होगा। तो यहाँ पे हम फर्स्ट फाइंड करेंगे ABCD इज द रोम्बस शेप टाइल, राइट। यहाँ पे जो टाइल्स है वो ABCD, फर्स्ट डायगोनल टू ऑफ टाइल इज D1 जिसे हम लेते हैं 45 सेंटीमीटर। द डायगोनल ऑफ द टाइल D2, राइट, सेकंड जो डायगोनल है उसका मेजरमेंट हमें दिया है 30 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रोम्बस शेप टाइल्स इज इक्वल टू, हमने आगे देखा उसकी फॉर्मूला है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, राइट, दोनों डायगोनल्स का मल्टीप्लाई जिसे हमें 1/2 करना है। तो 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल 45 एंड सेकंड इज 30। तो यहाँ पे हम 30 को 2 से डिवाइड कर ले तो क्या आएगा 15। तो 45 इंटू 15 इज 675 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वो वन टाइल्स का एरिया है। नाउ टोटल नंबर ऑफ टाइल्स है वो हमें क्वेश्चन में दी है 3000। तो 3000 टाइल्स का एरिया क्या होगा, वन टाइल्स का है 675 इंटू 3000। तो 675 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो हमें मिलेगा 2025 और उसके बाद ये जो 3000 के 3 जीरो है वो यहाँ पे लगा देंगे, राइट। तो हमें लंबा मल्टीप्लाई ना करना पड़े। ओके, तो हमें क्या आंसर मिलेगा यहाँ पे 20,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें जो पॉलिशिंग के लिए चार्जेस दिए हैं वो है मीटर स्क्वायर पे, राइट। 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज हमें दिया है 4 रुपीज और यहाँ पे हमारे पास जो यूनिट है वो है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। सो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर ₹4 पर मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ फ्लोर हमें मिली 20,25,000 सेंटीमीटर। हमें इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो 10,000 से डिवाइड करना होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। यहाँ मीटर स्क्वायर है इसलिए 100 इंटू 100 इज 10,000। सो यहाँ हम 10,000 से इसे डिवाइड करें तो यहाँ 330 तो कट हो जाएंगे, 2025 डिवाइड बाई 10 आएगा, इसलिए लास्ट से 1 डिजिट के आगे हमने पॉइंट लगा दिया, इज इक्वल टू 202.5 मीटर स्क्वायर एरिया होगा। अब हमें दिया है 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो है 4 रुपीज। सो 202.5 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या होगी, सो 202.5 मल्टीप्लाई बाय 4 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हमें आंसर आएगा 810 रुपीज पे करने होंगे। नाउ क्वेश्चन 8, मोहन वांट्स टू बाय ए ट्रेपेजियम शेप फील्ड, राइट। उसे ट्रेपेजियम शेप का एक फील्ड, राइट, परचेज करना है, लेना है, राइट, बाय खरीदना है। Each side along the river is parallel to the twice the side along the road। तो यहाँ पे जो रोड के साइड उसकी जो लेंथ है उससे ट्वाइस यानी डबल रिवर के तरफ है,
राइट। एक साइड पे रोड है और दूसरी साइड पे रिवर है, तो रोड के पास जो उसकी लेंथ है उससे ट्वाइस यानी डबल है वो रिवर के पास है। इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 10,500 meters square and the perpendicular distance between the two parallel side is 100 meter। यार यहाँ पे जो दो के बीच रोड एंड रिवर के बीच का डिस्टेंस है वो है 100 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। तो रिवर के साथ में जो साइड है उसकी लेंथ हमें, ये वाली लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो हमें ना तो रोड वाले साइड की लेंथ पता है और ना तो रिवर वाली। हमें क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया है कि रोड की साइड जो है उससे रिवर की साइड है वो डबल है। So let the length of side along the road is x मीटर। राइट, हम सपोज करें कि वो x मीटर है, तो रिवर के तरफ जो साइड है वो उससे डबल है, इसलिए कितनी होगी 2x मीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू साइड्स इज इक्वल टू 100 मीटर। राइट, रोड एंड रिवर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर। तो एरिया ऑफ फील्ड जो क्वेश्चन में हमें दी है 10,500 मीटर। Therefore, area of trapezium shaped field जो हमें यहाँ पे दिया है 10,500 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ हमें जो फॉर्मूला यूज करनी है ट्रेपेजियम के लिए वो है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड प्लस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। राइट, तो 1/2 दोनों जो पैरेलल साइड है उसका टोटल करना है। तो रिवर के तरफ है वो है 2x एंड रोड के तरफ है वो है x, तो x प्लस 2x और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है 100। तो यहाँ 100 को हम 2 से डिवाइड कर ले तो मिलेगा 50। x प्लस 2x क्या होगा 3x। राइट, और यहाँ हमें एरिया दिया है वो है 10,500। तो 3x अपॉन 2 यहाँ पे इस तरह ही रखा है और ये जो 100 है उसे यहाँ डायरेक्ट डिवाइड में किया है। राइट, यहाँ 50 टूजा मत करो, पर ये 100 मल्टीप्लाई में है वो अपोजिट साइड डिवाइड में जाएगा। तो 10,500 डिवाइड बाय 100, सो 2 to 0 कट होंगे, ओनली 105। तो 3x 2x प्लस 2x का हमें आंसर मिला था 3x, ये डिवाइड का 2 जो यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई, तो 105 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 210। तो अब 3x इज इक्वल टू 210 हमें मिला। ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वो ऑपोजिट साइड जाएगा तो होगा डिवाइड, तो 210 डिवाइड बाय 3, तो 70 3 जा 210, 3 3 कट होंगे और हमारा आंसर हमें मिलेगा 70, जो किसका है x का। तो x हमें है, हमने क्वेश्चन में क्या गैस किया था कि जो रोड के तरफ की साइड है उसे हमने x गैस की थी और हमें फाइंड करनी है वो रिवर के साइड जो लेंथ है वो। तो रिवर के साइड लेंथ है वो है 2x। राइट, लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर r इज इक्वल टू 2x। तो हमें x की वैल्यू यहाँ लिखनी है 2 इंटू 70 is 140 मीटर लेंथ is our answer। Question 9 is top surface of a raised platform is in the shape of a regular octagon। Right, octagon shape का है as shown in the figure। Find the area of the octagonal surface। तो ये पूरी सरफेस का हमें एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देखो इस फिगर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। राइट, क्योंकि इस ऑक्टागोनल सरफेस का हम डायरेक्ट एरिया फाइंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पे देखो बीच में ये 2 डॉटेड लाइन से इसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ये ट्रेपेजियम एंड ये रेक्टेंगल। राइट, तो हमें यहाँ जो
शेप दिया है, उसमें मेजरमेंट दिया है कि जो ऑक्टागोनल साइड है उसका मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर, राइट। ये हर एक साइड का मेजरमेंट है वो है 5 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे जो रेक्टेंगल है, राइट, ये वाली साइड का मेजरमेंट है वो है 11 मीटर। फिर यहाँ जो परपेंडिकुलर साइड है उसका मेजरमेंट हमें दिया है 4 मीटर, राइट। तो यहाँ हमें इस ट्रेपेजियम, इस रेक्टेंगल एंड यहाँ पे वापस ट्रेपेजियम है, उसमें सभी मेजरमेंट मिल गए हैं। तो वी हैव टू फाइंड लेट ए बी सी डी ई एफ जी एच be the regular octagonal surface as shown in the figure. Each side of octagonal is 5 मीटर। हर एक साइड का मेजरमेंट है वो है 5 मीटर। Now, area of octagon ABCDEFGH is equal to area of trapezium ABCD, right? ये first plus area of rectangle, कौन सा होगा rectangle? ADEH plus area of trapezium, ये ट्रेपेजियम कौन सा होगा? HEFG। ओके, नाउ अब हमें उसकी जो फॉर्मूला है वो लिखनी है। तो ट्रेपेजियम की फॉर्मूला क्या है? 1/2 इंटू दोनों साइड है जो पैरेलल साइड है उसका टोटल इंटू उसकी एल्टीट्यूड का मेजरमेंट। तो वन साइड है वो 5 सेंटीमीटर एंड दूसरी साइड है वो है 11 सेंटीमीटर, राइट। BC प्लस AD इंटू ये BP उसकी एल्टीट्यूड होगी, राइट, जो कितनी है 4 सेंटीमीटर की, राइट। प्लस रेक्टेंगल का एरिया है वो है लेंथ इंटू ब्रीथ, तो लेंथ 11 मीटर AD एंड ब्रीथ BE जो है 5 मीटर, राइट। मैं ये दोनों वैल्यू यहाँ पे बोलती जा रही हूँ। प्लस ये जो लास्ट ट्रेपेजियम है उसमें 1/2 दोनों पैरेलल साइड का टोटल, तो एक पैरेलल साइड है HE एंड दूसरी पैरेलल साइड है GF। तो HE का मेजरमेंट है 11 एंड GF का मेजरमेंट है 5। तो 11 प्लस 5 इंटू एल्टीट्यूड होगी यहाँ पे GQ और उसका मेजरमेंट है वो है 4। तो हम यहाँ पे 1/2 11 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 11 इंटू 5 प्लस 1/2 11 प्लस 5 इंटू 4, राइट। हर एक का मेजरमेंट हमने यहाँ साथ में डिस्कस किया। नाउ यहाँ जो 4 है उसके फैक्टर्स कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4, सो ये 2 एंड यहाँ से 2 कट होगा एंड 11 प्लस 5 इज 16 इंटू ये 2 आया वो, देन 11 5 ज़ा 55 आएगा एंड वापस यहाँ 2 2 कट करेंगे, सो 11 प्लस 5 इज 16 इंटू 2, 16 2 ज़ा 32 प्लस 11 5 ज़ा 55 प्लस 16 2 ज़ा 32। इन तीनों का टोटल करेंगे हमें आंसर मिलेगा 119 मीटर स्क्वायर, जो ये पूरे ट्रेपेजियम ऑक्टागोनल का एरिया होगा, राइट। फर्स्ट ट्रेपेजियम, सेकंड रेक्टेंगल एंड थर्ड ट्रेपेजियम, इन तीनों का टोटल करें तो हमारी जो ये ऑक्टागोन की फिगर है वो कंप्लीट हो जाएगी और उसका हमें एरिया मिला 109 मीटर स्क्वायर। Question 11 is diagram of the adjacent pictures frame has outer dimension 24 centimeter into 28 centimeter and inner dimension is 16 centimeter into 20 centimeter. Find the area of each section of the frame, right। ये फ्रेम के हर एक सेक्शन का हमें एरिया फाइंड करना है। इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, इसकी जो ये विड्थ है वो सभी सेक्शन की सेम है। तो पहले हम किस तरह से फाइंड करेंगे? द डायग्राम ऑफ द पिक्चर फ्रेम इज एज शोन इन द फिगर। द पिक्चर फ्रेम हैज 4 ट्रेपेजियम शेप सेक्शन। देखो ये फर्स्ट ट्रेपेजियम, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, राइट। 4
ट्रेपेजियम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आउट ऑफ दिस फोर सेक्शन द एरिया ऑफ ऑपोजिट सेक्शन आर सेम, राइट। ये दोनों ऑपोजिट के सेम होंगे और ये दोनों ऑपोजिट के सेम होंगे, राइट, क्योंकि यहाँ देखो दोनों की लेंथ एंड ब्रीथ दोनों की अलग है, पर ऑपोजिट साइड का सेम होगा क्योंकि रेक्टेंगल शेप है। Therefore एरिया ऑफ सेक्शन ए बी सी डी यानी ये वाला इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्शन ई एफ जी एच, राइट, इसका और इसका इक्वल होगा। एंड एरिया ऑफ सेक्शन जी ए डी एच यानी ये वाला सेक्शन वो किसके इक्वल होगा, इस तरफ का, उसके जो ऑपोजिट साइड है, एरिया ऑफ सेक्शन बी ई एफ सी, राइट, ये दोनों का इक्वल, ये दोनों का इक्वल। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, फर्स्ट हम इसका फाइंड करें तो क्या है इसकी फॉर्मूला, 1/2 इंटू ऑपोजिट जो पैरेलल साइड है उसका टोटल इंटू इट्स विड्थ ऑफ फ्रेम, या हम एल्टीट्यूड करें तो 1/2 ए बी इंटू डी सी, सॉरी ए बी प्लस सी डी या डी सी इंटू विड्थ ऑफ फ्रेम। तो यहाँ ए बी का मेजरमेंट 24 है, सी डी का मेजरमेंट है 16 और यहाँ पे हर एक की विड्थ यहाँ पे दी है वो है 4 सेंटीमीटर, राइट। तो 24 प्लस 16 होगा 40 एंड यहाँ 2 हम कट करेंगे इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2, 42 जा 80 सेंटीमीटर। सो ए बी सी डी का हमें एरिया मिला 80 सेंटीमीटर, जो ये वाला ई जी एच एफ, राइट, ये ट्रेपेजियम से इक्वल है, इसलिए ये दूसरे ट्रेपेजियम का भी हमें मिल गया 80 सेंटीमीटर। ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वी ई एफ सी, ये वाला ट्रेपेजियम, तो यहाँ पे भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 इंटू बी ई प्लस सी एफ इंटू विड्थ ऑफ फ्रेम। तो बी ई का मेजरमेंट है वो है 28 प्लस सी एफ का मेजरमेंट है वो है 20 इंटू जो विड्थ है वो है 4। तो यहाँ 2 कट होगा, 28 प्लस 20 इज 48 इंटू 2 इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो ये जो ट्रेपेजियम है उसके इक्वल ये वाला ट्रेपेजियम जी ए डी एच, राइट, दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो ये फोर्थ जो ट्रेपेजियम है उसका भी हमें मेजरमेंट मिलेगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमने इन दोनों का 80 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इन दोनों का 96 सेंटीमीटर स्क्वायर जो चारों ट्रेपेजियम है, तो चारों सेक्शन के जो हमें एरिया फाइंड करने थे वो हमने फाइंड किए।